देहरादून सीएम आवास में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट भोज का आयोजन किया। इस दौरान उत्तराखंड के पारंपरिक भोज से जुड़े पकवान बनाए गए। सीएम धामी समेत कई लोग उत्तराखंड के पारंपरिक भोज का लुत्फ उठाते नजर आए। इस दौरान आलू की थिचवाणी, झोली, कोदे की रोटी, काली भट्ट के डुबके जैसे कई पहाड़ी पकवान बनाए गए थे। दरअसल मिलेट्स को स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही लाभदायक माना जाता है और उत्तराखंड में कोदा, झंगोरा जैसे तमाम मिलेट्स पारंपरिक तौर पर उगाए जाते हैं। दरअसल मिलेट्स राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अहम साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार मिलेट्स की अहमियत और मौजूदा वैश्विक हालात में इसकी जरूरत के बारे में बता चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है और उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो हमारा मिलेट्स है, उत्तराखंड का मिलेट्स, ये हमारी परंपरागत खेती है। एक समय ये था कि लोग कहते थे कि जो मंडवा झंगोरा खाता है गरीब आदमी है, लेकिन आज स्वास्थ्य की दृष्टि से ये व्यंजन इतने शुद्ध और लाभदायक हैं कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, बड़े सेमिनारों में इनको देखने को मिलता है। और आज मेरे द्वारा एक मिलेट्स पर भोज मुख्यमंत्री आवास पर हमने आयोजित किया है, जिसमें कुछ अग्रणी लोगों को, मीडिया के मित्रों को हमने बुलाया है ताकि मीडिया के ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। और मुझे कई लोगों ने खाने के बाद बताया कि जो व्यंजन है बहुत टेस्टी हैं। देखिए, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हमने मंत्रिमंडल में यह निर्णय कर लिया है कि हम भारतवर्ष का जो सबसे ज़्यादा कठोर कानून होगा नकल के क्षेत्र में, परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी, और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। इस दौरान कार्यकर्ता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लोगों के नाम लिखे संदेश पत्रों को गांव-गांव पहुंचाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि संदेश पत्रों में उत्तराखंड के भी कई ज्वलंत मुद्दों का जिक्र है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी हर घर तक पहुंचाना चाहती है। आज एक पार्टी ने लोगों के मन में भेद डालने की कोशिश की है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। उस सारी चीज़ों के लिए लोगों को समझाना कि भारत के लिए आवश्यक क्या है, कि हम सब लोग भाइयों की तरह आपस में रहें, एकजुट रहें, भारत को मजबूत करें, तो वो सारी भावनाएं इसमें हैं। हर स्टेट के अपने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे हमारे यहाँ जोशीमठ की घटना है, हमारे यहाँ अंकिता का मामला है, हमारे यहाँ भर्ती घोटाले हैं, वो सब भी इन पत्रों के साथ साथ सम्मिलित हैं। उन सबको हम लोगों तक पहुँचाने का काम करें। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख आ चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं गाड़ू घड़ा कलश यात्रा 12 अप्रैल से शुरू होगी। बता दें कि सालों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए नरेंद्र नगर के राज दरबार में पीला वस्त्र पहनकर सुहागिन महिलाएं सिलबट्टे और मूसल से तिलों का तेल पिरोती हैं। उसी दिन इस तेल का शुद्धिकरण कर जड़ी बूटियों में पकाकर शुद्ध चांदी के गाड़ू घड़ा तेल कलश में रखकर भव्य कलश यात्रा बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना कर दी जाती है। वहीं राज पुरोहित द्वारा निकाली गई तिथियों की घोषणा परंपरा के मुताबिक महाराजा मनुजयेंद्र ने की। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज राजमहल में वैदिक विधि और परंपरागत पूजा अर्चनाओं के साथ में भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। 27 अप्रैल को प्रातः 7:10 पर आरती के कपाट खोल दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए जो तेल पिराई का जो कार्यक्रम होता है, गाड़ू घड़ा का कार्यक्रम, वो 12 अप्रैल को संपन्न होगा। परंपरा है हमारी कि राज दरबार में बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ भगवान के कपाट खोलने की तिथि घोषित की जाती है। उसी क्रम में आज महाराज साहब ने बद्रीनाथ
भगवान के कपाट खोलने की घोषणा की है। पंचांग गणना के अनुसार हमारा 27 अप्रैल गुरुपुख योग में 6:10 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट दर्शनार्थ खोले जाएंगे, क्योंकि गुरुपुख योग शुभ माना जाता है और सर्वार्थ सिद्धि योग उसको मानते हैं। इसलिए 27 अप्रैल उत्तम दिन था, तो उसकी महाराज साहब ने अपने मुख से घोषणा की है और जो कि सबके लिए कल्याणकारी होगा। जाते यहाँ हमारे यात्रा सफल हो और अच्छे दर्शन हो जाए। पठान मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसका फायदा भी फिल्म को मिल रहा है। पहले दिन पठान फिल्म ने रिकॉर्ड कमाई की, वहीं हरिद्वार में हिंदूवादी संगठन इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। सिडकुल के एक मॉल में फिल्म रिलीज होते ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग विरोध करने पहुंच गए और मॉल के बाहर फिल्म निर्माता और शाहरुख खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मॉल के बाहर हंगामे के मद्देनजर पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को मॉल के अंदर नहीं जाने दिया और जब प्रदर्शनकारियों का हंगामा बढ़ने लगा तो कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कई लोगों का शांति भंग करने के आरोप में चालान भी कर दिया गया। तो पठान मूवी है, इस के विरोध में हमने पेंटागन मॉल पे अपना धरना प्रदर्शन किया था। तो इसका पुलिस वालों ने जो हमें उसका सहयोग नहीं करा, उन्होंने फिर हमारे जो साथ वाले हमने शांतिपूर्वक हम इसका धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें ना तो अंदर जाने दिया ना हमें वहाँ बैठ के शांति से धरना प्रदर्शन करने दिया। उसके बाद हमारे कुछ जो है उनको गिरफ्तारी करके यहाँ रोशनाबाद यहाँ पुलिस लाइन में उनको ले आए। बस क्या मांग? हमारी ये मांग है कि हम चाहते हैं कि ये पठान मूवी का यहाँ ना रिलीज हो ना यहाँ चले हैं। हम अपने हिंदुत्व के इसके लिए कर रहे हैं अपना जो है। हमारी 10 से 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें। जोशीमठ भू धसाव की जद में है और होटल माउंट व्यू और होटल मालारिन को गिराने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि इन दोनों होटलों के पीछे कई परिवारों के आशियाने भी हैं। लिहाजा सावधानी पूर्वक दोनों होटलों को जमींदोज करने का काम चल रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर बनी हुई है। दोनों होटलों की पहली मंजिल को गिराया जा चुका है और जानकारी के मुताबिक दोनों होटलों को पूरी तरह से तोड़ने में अभी भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। बता दें कि अभी भी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोशीमठ के पास पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां बाईपास के जरिए जोशीमठ मेन बाजार तक पहुंच। जोशीमठ के जख्म कभी भरे नहीं जा सकते, लेकिन इन जख्मों पर मदद के हाथ मरहम लगाने का काम जरूर कर रहे हैं। जोशीमठ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बच्चे लगातार आपदा प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी जरूरतमंदों के बीच कंबल और जरूरी चीजों का वितरण किया है। और मैं यहाँ की रिपोर्ट तैयार करती हूँ। जैसे कि हम कल पुलिस थाने की तरफ गए थे, तो वहाँ हमने 70-75 के आसपास हमने किट बांटे। इसके अलावा पुलिस के आसपास जो गरीब लोग हैं, इसीलिए हमने पुलिस संस्था को हमने किट बांटे और किचन सेट और हमारे यहाँ से कंबल पहुँचे हैं। तो डेली की रिपोर्ट मैं तैयार करती हूँ, जिसमें कि हम जो लोग होटल के अलावा जिन्हें जगह मिली होटल में, तो वो लोग दूसरे मकानों में रहते हैं, तो उनका भी सर्वेक्षण करके हम लोगों ने किट वगैरह और ज़रूरत के हिसाब से कंबल और किचन सेट बांटे। मैं रेड क्रॉस में जब से रेड क्रॉस में हमारा 6 तारीख को कॉलेज में आई थी, हम 11 तारीख से यहाँ लगातार आपदा प्रभावित घरों में जा जाके उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे हम 9 वार्ड है जोशीमठ के, लगभग उनके हर घर में जा जाके उनका सर्वे करके अगले दिन यहाँ से मतलब उनके लिए राहत सामग्री आई है रेड क्रॉस संस्था की तरफ से। हम 11 जबकि हमारे घरों में खुदरार आई है, हम फिर भी लगातार लोगों के घर में जा जाके उनका हालचाल पूछ के उनको सहानुभूति दे रहे हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में कि स्ट्रॉन्ग रही और हमारा साथ दे पूरा था। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत बड़े छिना पहुंचे। सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में शिरकत की और स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के द्वार अभियान का फायदा लोगों को मिल रहा है और इस अभियान के तहत सरकार गांव के हर वर्ग की समस्या का समाधान करेगी। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने सभी प्रभारी मंत्रियों से कहा है कि हर महीने प्रभारी जिलों में 2-2 दिन जो है जनता के साथ में रहना है, वहाँ की समस्याएं सुननी है, रात को शाम वहीं करना है
और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ एक जनमिलन का कार्यक्रम रखा है, बहुत ही शिविर का भी कार्यक्रम रखा है। मैं सांसद जी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो भी इस कार्यक्रम में आए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इन कार्यक्रमों से जो गांव के लोग जिला मुख्यालय पे नहीं आ सकते हैं, प्रदेश मुख्यालय पे नहीं जा सकते हैं, उनकी समस्याएं यहीं पे जो है सरकार के द्वारा पूरी की जा सकती है। उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों में सुगमता से काम कराने के लिए एक फैसला लिया था, जिसका विरोध देखने को मिल रहा है। बता दें कि सरकार ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों के पदों के एकीकरण का आदेश दिया था, जिसका ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संगठन ने विरोध करते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। अब मामले पर सियासी तड़का भी लगता हुआ नजर आ रहा है। यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष भोपाल सिंह गुसाई ने भी उप जिलाधिकारी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की हड़ताल का समर्थन किया है और सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की है। तो हमारा उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष से पैदा हुई पार्टी है। संघर्ष करके जो है आंदोलन करके उत्तराखंड राज्य बना है। वर्तमान में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि ग्राम्य विकास और ग्राम पंचायत का एकीकरण किया जाए, जो कि एक दोनों विभागों में कार्यरत अधिकारियों के लिए एक वर्ग के लिए तो उसमें बेनिफिट है, जो पंचायत में उनके लिए केवल उसमें एक प्रमोशन मिल पाएगा एडीओ पंचायत का, और ग्राम्य विकास वालों को 3 प्रमोशन मिलेंगे। वो उनके भविष्य के लिए बहुत चिंता का विषय है और सौतेला व्यवहार है और दोहरा मापदंड है। मैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते पार्टी की ओर से उनको पूरा समर्थन देता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र उस आदेश को निरस्त किया जाए और दोनों का एकीकरण न किया जाए। पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे के पास सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। गाड़ी में मौजूद लोगों को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर्स ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान कुलदीप बिस्ट और विपिन भट्ट के रूप में हुई है। सब पुलिस से जो है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आ रही थी और जगह की और इसे काफ़ी नीचे खाई में वाहन हो गया। इसमें 2 लोग जो है पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ ये हमारी टीम रही। आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू करके इनको बुलाए गए। 2 लोग छोटे थे, इनको जो है इलाज चल रहा हॉस्पिटल। 2 लोग जो है मृत घोषित कर देते हैं। कुछ लोग लगभग जो है ये कलेक्ट्रेट में इनकी जॉब करते हैं और बजे करीब मेरे को एक फ़ोन आया कि यहाँ पर एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। और वो मेरे बेटे के साले का फ़ोन था कि मम्मी जी को बता दो कि यहाँ पे गाड़ी है। मैंने तब फिर डीएम साहब को भी फ़ोन किया, तो सभी अपने अपने प्रशासन के, पुलिस प्रशासन भी और रेवन्यू डिपार्टमेंट भी सब अपने अपने रेस्क्यू में लग गए थे। देखो, गाय के कारण भी होगा, तो मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे गायों को न सड़क में ना छोड़े। देखो, गाय के कारण यदि हादसा हुआ होगा तो बहुत ही बुरा है कि लोग दूध पीते हैं और गायों को छोड़ देते हैं। मेरा लोगों से निवेदन है कि आप लोग, गाय हमारी माता कहा जाता है, हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है, तो मेरा तो ये कहना है कि उस गाय को जब वो दूध देना छोड़ देती है तो उसको सड़कों पे ना छोड़ के घर में पालो, कोई बात नहीं है। सुबह जंगल छोड़ दो, शाम को ले आओ, परंतु ऐसे सड़कों पे मत छोड़ो कि जैसे ऐसे हादसे होने से हमारे बच जाएंगे। रुद्रप्रयाग में फायर सर्विस स्टेशन के पास एक कार पुल की रेलिंग तोड़कर 80 से 90 मीटर गहरी खाई में गिर गई। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ टीम को रेस्क्यू अभियान के दौरान कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों मृतक रतूड़ा